जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं एम पॉकेट द ऐप। एम पॉकेट एक ऐसी ऐप जो काफ़ी लोगों के साथ ऑलरेडी स्कैम कर चुकी है और हो सकता है सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। अगर आप इससे लोन लेके लोन नहीं दे पा रहे हैं तो एक और नई चीज़ और एक और नई जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अपनी स्क्रीन पर मैं आपको लेकर जाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा कि ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और एम पॉकेट से अगर आपका छोटा लोन है, 1000, 2000, 3000 का लोन है, तो आप कोशिश कीजिए कि 100, 200, 300, 400, 500 रुपये करके पेमेंट कर देने की। लेकिन अगर बड़ा लोन हो चुका है, 5000 का 10,000 हो गया, 10,000 का 20,000 हो गया, तो ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं, कंपनी पेनल्टी हटाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी कई समस्याएं लगातार आ रही है। एम पॉकेट को बैन करने की इतनी ज़्यादा अपील हो रही है, इसके बाद भी बैन नहीं हो रही। लेकिन अब आपको सीधे चलना है आरबीआई में और आरबीआई में भी कंप्लेन करनी है। वो कैसे करनी है वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और बताने वाला हूं कि क्या नई चीज़ है जो यहाँ पे अपडेट हुई है। देख सकते हैं मॉम, यानी कि आपको मैं बता दूं तो अब ये क्या कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स को मैसेज कर रहे हैं। अगर आप कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स वगैरह को मैसेज भेज रहे हैं। और पेरेंट्स को कैसे मैसेज भेज रहे हैं वो देखिए। ग्रीटिंग्स फ्रॉम एम पॉकेट, वी वुड लाइक टू अर्जेंटली कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर एक्विजिशंस सोनू दास वर्किंग एट सब्यसाची टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अस, प्लीज क्लिक द लिंक। बार बार आपके पेरेंट्स को, जो आपने रेफरेंस नंबर दिया है, आपके फादर को, आपके मदर को, ये लोग बार बार कॉल करेंगे। बार बार कॉल करके बोलेंगे देखिए आपके बेटे ने लोन नहीं लिया था, अब वो कॉल भी नहीं उठा रहा है और हमसे बात भी नहीं कर रहा है और पैसा भी वापस नहीं दे रहा है। ऐसी कई बातें अब आपके मदर फादर को ये बोलकर आपको डिफेम करेंगे। जिसका लोन 2000 का होगा उसका बोल देंगे 20,000 का लोन लिया था, जिसका 5000 का होगा उसका बोल देंगे 50,000 का लोन लिया था और वो अभी तक दे नहीं रहा। ऐसे में क्या होता है कि कुछ जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया, क्या उससे गलती हो गई, क्यों कोई कॉल करके ऐसा बोल रहा है। तो फिर वो आपको दोबारा कॉल लगाएंगे, आपसे पूछेंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे, ऐसे ऐसे कॉल आ रही है। तो ये लगभग सभी बच्चों के साथ यही सेम कंडीशंस हो रही है। और इसके साथ साथ दो चीज़ें और है जो मैं आपको अपडेट दूंगा। इससे पहले इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक नई तरीका है इनका लोन रिकवरी का। अगर आपका 5,000 का 10,000, 10,000 का 20,000 कर दिया और वो कम करने के लिए तैयार नहीं है, कंपनी का ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि जब कंपनी आपको ऑलरेडी डिफेम कर दे, अगर आपके पास इन कंडीशन पैसा है तो आप जरूर से जरूर पेमेंट कर दे। लेकिन इन कंडीशन, अभी आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, आप भी एक स्टूडेंट है, क्योंकि ये हमेशा ही नॉन अर्निंग पर्सन को पैसे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इनको भी मालूम है सामने वाला व्यक्ति किसी तरीके की जब अर्निंग नहीं कर रहा तो वो पैसा वापस कैसे उनको दे पाएगा। अब इसी चीज़ को लेकर मैं काफ़ी बार इसको क्रिटिसाइज भी कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको भी ऐसा मैसेज आपके घर पे जाता है या आपके फैमिली में जाता है या घर और फैमिली में कॉल्स वगैरह जाती है, तो आप दो काम कर सकते हैं। वो दोनों काम आप ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि आपको कंप्लेन करनी है इस बारे में आरबीआई में। अब आप पूछेंगे कि आरबीआई में कंप्लेन करने का क्या प्रोसेस है। तो आरबीआई में जो कंप्लेन करने का प्रोसेस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप आरबीआई में कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, और वो पूरा आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो ध्यान से सुनिए। आपने आरबीआई में कंप्लेन तो डाल दी, लेकिन वहाँ से आपको रिवर्ट आने में कुछ समय लग सकता है। आप कंपनी में भी एक मेल डाल दीजिए कि अगर मेरे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी तो मेरे लिए पैसा भरना और ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसी एक कंप्लेन आप कंपनी में भी डाल दीजिए एम पॉकेट में। एम पॉकेट की कस्टमर सर्विस का सपोर्ट जो है वो अब 0% मिलता है। ये लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ थर्ड पार्टी को आपका डाटा देके और उनको मिसयूज़ करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई कॉल लगाते रहो, कॉल लगाते रहो, किसी तरीके से पैसा वसूलो। अब इसके बाद भी यहाँ नहीं रुकते, इसके बाद भी ये आपको 2-3 धमकी लगातार दे रहे हैं। उसमें से सबसे पहली धमकी ये है कि आपके घर पे आएंगे, आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं, आपके घर पे पुलिस आएगी, आपके ऊपर केस होगा, ऐसी बातें ये लगातार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें?
इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो ऑलरेडी टेंस है, उसके ऊपर और ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा सके। मैं यहाँ पे बस आपको ये बता रहा हूँ कि लोन पेमेंट ना करने पे किस तरीके से कंपनी अब नए नए स्टेप्स ले रही है लोन रिकवरी के लिए। अब ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना है और इन सभी चीज़ों को आपको लेकर चलना है कि आगे फ्यूचर में आपके पास पैसे हो सकते हैं कि पैसे नहीं हो सकते। अब अगर यहाँ पे उन लोगों के मन में अगर डाउट है कि अगर पूरी तरीके से भैया पैसा पेड नहीं किया जाए तो क्या होगा, अगर आप ज़िंदगी भर भी पैसा पेड नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई पुलिस केस या कोई लीगल एक्शन तो कंपनी लेंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही एक नॉन अर्निंग पर्सन को पैसा दे दिया हाथ में, जो कि पैसा अर्न कर रहा नहीं है, जो बिल्कुल ही इलीगल है। तो इलीगल तरीके से पैसा दिया, फिर उसको दोबारा इलीगल तरीके से उस पैसे को डबल कर दिया, 5,000 का 10,000 20,000 कर दिया, और उसको फिर कम करने के लिए भी तैयार नहीं है, जो बिल्कुल ही इलीगल है। तो यहाँ पे 2 इलीगल काम तो ऑलरेडी कंपनियां कर ही रही है। फिर तीसरी चीज़ ये कर रही है कि आपके पेरेंट्स वगैरह को कॉल कर दे रही है, पेरेंट्स वगैरह को कॉल्स करके उन पे प्रेशर बना रही है। तो ये तीसरी इलीगल चीज़ हो गई। तो लगातार कंपनी इस तरीके की हथकंडे अपनाती है ताकि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। और एक और अपडेट रिकवरी एजेंट को लेकर है। रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं, कल 10 बजे तक पहुंचेंगे, परसों 6 बजे तक पहुंचेंगे। डेली मैसेज आएंगे कि रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, आज के दिन पहुंच जाएंगे, कल के दिन पहुंच जाएंगे। ऐसे मैसेजेस डेली ही आ रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसे मैसेजेस डेली आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, किसी तरीके की दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये मैसेज आपको लगातार कर भी रहे हैं तो आप ये सिंपल से लॉजिक में समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। क्योंकि अगर इनके रिकवरी एजेंट्स को ये पैसा कमीशन देना स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी इतना लॉस में है और ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएंगे। और कैसे आएंगे, खुद थर्ड पार्टी, खुद इलीगल है, तो कहाँ से एजेंट्स को हायर करेंगे? कौन एजेंट जाना चाहेगा बच्चों से पैसा वसूलने? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है झूठी बातें हैं, अफवाहें हैं। इन सभी पे विश्वास नहीं कीजिए। रिकवरी एजेंट्स वगैरह नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, लोन ना देने पे सिविल का इशू हो सकता है। मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में ये जानकारी दे चुका हूँ कि जो सिविल की इशू है वो रहेगी। सिविल जो आपका है वो थोड़ा लो होगा और सिविल लो होने की वजह से लोन लेने में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जस्ट चिल कर सकते हैं और आराम कीजिए और खाइए पीजिए और खुश रहिए। और ऐसी कंपनी से दोबारा लोन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कंपनी लोन ना देने पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है और लोगों के बीच में असमंजस भी क्रिएट कर देती है, जिससे काफ़ी बच्चे ऑलरेडी टेंस्ड हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।